एक शादीशुदा लड़का अपनी पत्नी के होते हुए एक दूसरी लड़की के लिए पागल हो गया था। उसको सोते हुए जागते हुए सिर्फ वही लड़की नजर आ रही थी और उसने फैसला कर लिया था कि वो हर हाल में इस लड़की के साथ संबंध बनाकर रहेगा और वो अपने प्यार का, अपने दिल की बात को जब उस लड़की को बताता है, उससे संबंध बनाने की डिमांड को बोलता है, तो लड़की संबंध बनाने को तैयार हो जाती है और जो वो पैसे मांगती है लड़का वो पैसे भी देता है। लेकिन आखिर में जब एक रूम के अंदर दोनों ही एक दूसरे के साथ संबंध बनाने वाले थे, तो उसी बीच लड़का जो देखता है कि जिसके बाद वो संबंध बनाने से साफ इनकार कर देता है और फिर जो तांडव होता है, जो खूनी खेल होता है, जिसमें हत्या करने के बाद शरीर के बीच में से काट कर 2 टुकड़े कर दिए जाते हैं और बीच रोड पर ले जाकर फेंक दिए जाते हैं। पूरी घटना सुनने के बाद आपको हैरानी होगी और बहुत ज़्यादा ताज्जुब भी होगा। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज़। मेरा नाम माज है। अगर आपको हमारी वीडियोस थोड़ी सी भी ज़रा सी भी ठीक ठाक लगती हो तो नीचे जो रेड वाला बटन है उसको ज़रूर दबा दीजिएगा। तो घटना मध्य प्रदेश के इंदौर के खजराना कस्बे की है। वहाँ पर मंगलवार की सुबह कुछ बच्चे ग्राउंड में खेलने के लिए आते हैं, लेकिन उनकी नज़र पड़ती है कि वो रोज़ाना सुबह आते हैं, उस जगह पर एक बोरा पड़ा हुआ है और बोरा थोड़ा खून से सना हुआ सा भी है। तो बच्चों के साथ में जो बड़े थे वो उस बोरे को खोलते हैं। उनको लगता है कि शायद अंदर कुत्ता या बिल्ली या किसी चीज़ की लाश होगी, क्योंकि बोरा बहुत बड़ा था। और जैसे ही उसको वो खोलते हैं तो उसके बाद उनकी चीख निकल जाती है और उनके साथ में जो 2-3 बच्चे थे वो फ़ौरन बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि बोरे के अंदर एक कटी हुई लाश थी। लाश की आंतें पीतें बाहर निकल रही थी और लाश का सिर्फ निचला हिस्सा था। और वहीं चीखने के बाद पुलिस को फ़ोन किया जाता है। वहाँ की पुलिस मौके पर पहुँचती है। पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन जाता है। ग्राउंड में भीड़ ही भीड़ थी। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर ये लाश किसकी थी। और दूसरी चीज़, पुलिस भी हैरान थी कि आखिर निचला हिस्सा यहाँ पर है तो दूसरा हिस्सा भी कहीं आसपास होगा। और पुलिस की बहुत सारी टीमें पुलिस खोजी कुत्तों के ज़रिए उस पूरे इलाके में छानबीन में जुट जाती है और जहाँ पर भी थोड़ा सा शक होता पुलिस वहाँ पर गड्ढा खुदवाती, क्योंकि दूसरा जो हिस्सा था उसके मिलने के बाद ही इस लाश की शिनाख्त हो पाती। पुलिस जो लाश का निचला हिस्सा था उसके फ़ोटोज़ को और शिनाख्त करवाने के लिए लोगों के पास इस खबर को फैला देती है कि कोई तो बाहर निकल कर आए और इस लाश की जो लाश मिली है उसकी शिनाख्त हो सके। लेकिन पुलिस को पूरा दिन गुजर जाता है, लाश का दूसरा हिस्सा नहीं मिलता। फिर पुलिस सारे इलाके के CCTV कैमरास चेक कर रही थी। सब कुछ बड़े ही छानबीन तरीके से चल रहा था, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली थे। ना ही पुलिस को दूसरा हिस्सा मिला था और ना ही कातिल के बारे में कुछ पता चला था। वहीं दूसरे ही दिन एक उसी थाने में कुछ फैमिली वाले आते हैं और वो बोलते हैं कि उनकी जो लड़की थी जोया, जो किन्नर थी, जो उसका नाम असली मोहसिन था, वो कल से गायब है। वो घर से ये बोल कर गई थी कि वो नई बाइक खरीदने के लिए जा रही है, लेकिन उसके बाद वो वापस नहीं आई। पुलिस शिनाख्त करवाने के लिए उनको फ़ोटो दिखाती है और वो फ़ौरन फ़ोटो देख कर ये बोलते हैं कि ये जो लाश है ये हमारी बेटी की है। पुलिस पूछती है आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि जो लाश के नीचे वाला हिस्सा था उसके पैरों को जिस चुनरी से बांधा गया था वो उनकी बेटी जोया की थी, बेटे की जोया की थी। और पहचान करने के बाद पुलिस सबसे पहले जो जोया की डिटेल्स थी उसको निकालती है कि आखिरी बार जोया ने किससे बात की थी। उसके घर के बाहर CCTV कैमरास चेक किए जाते हैं तो जोया किसी से फ़ोन पर बात करते हुए 1 बजे के टाइम पर घर से निकली थी, दोपहर के टाइम। और अब पुलिस के हाथ में एक क्लू मिलता है जोया के फ़ोन से। जिस नंबर पर लास्ट बार बातचीत की गई थी उसी नंबर से जोया के फ़ोन पर 500 रुपये का ट्रांजैक्शन किया गया था। उस नंबर की कॉल डिटेल्स निकालती है, लोकेशन निकालती है तो वो अशरफी कॉलोनी का निकलता है और जिसका नंबर था उसका नाम नूरुल था। पुलिस फ़ौरन उसके घर कॉलोनी में पहुंचती है तो घर के बाहर ताला डाला हुआ था, ताला तोड़कर अंदर घुसा जाता है। लेकिन जैसे ही पुलिस अंदर घुसती है तो जितने भी पुलिस वाले थे सब तंग रह जाते हैं, क्योंकि पूरे घर में चारों तरफ खून के छींटे थे, ज़मीन पर खून जमा हुआ था। देखकर लग रहा था कि यहीं पर कत्ल की वारदात को अंजाम दिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल अभी ये भी था कि कातिल कहाँ है और जो दूसरा हिस्सा है वो कहाँ है। पुलिस पूरे घर को छानती है, एक एक जगह को ठीक से चेक करती है तो वहीं पर एक लकड़ी का बॉक्स रखा हुआ था। उस बॉक्स को जैसे ही खोला जाता है तो जोया का जो ऊपर वाला हिस्सा था वो उसके अंदर रखा हुआ पुलिस को मिल जाता है। पुलिस
उसको निकाल लेती है। और दूसरी चीज़, नूरुल की करंट लोकेशन को चेक किया जाता है, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है और उससे पूछा जाता है कि आखिर तुमने जोया की हत्या क्यों की, जोया से तुम्हारी क्या दुश्मनी थी, तुमने तो जोया को अपने घर भी बुलाया। तो नूरुल बताता है कि वो शादीशुदा है, फ़िलहाल में उसकी पत्नी गर्भवती है और वो अपने मायके गई हुई है, लेकिन जोया से उसकी 1 महीने पहले से बातचीत हो रही थी। वो जोया पर फिदा था, उसके फ़ोटो देख देख कर वो पागल हो गया था। जोया की जब भी वो वीडियो देखता तो हर टाइम वो जोया के बारे में ही सोचा करता था। लेकिन अब आकर उसकी पत्नी अपने जैसे ही मायके जाती है तो ये बात वो जोया को बताता है और जोया से बोलता है कि वो उससे मिलना चाहता है। जोया मिलने को तैयार हो जाती है, लेकिन वो 2000 रुपये की डिमांड रखती है और बोलती है कि मैं तुमसे मिल लूँगी, तुम्हारे साथ संबंध भी बना लूँगी, लेकिन पहले तुम मुझे पैसे दो। तो दोनों के बीच डील होती है और नूरुल 500 रुपये बात पक्की करने के लिए पहले उसके जोया के पेटीएम पर डाल देता है। और 500 रुपये आने के बाद जोया नूरुल के घर आ जाती है। यहाँ पर आने के बाद नूरुल से वो 1500 रुपये और मांगती है। नूरुल बोलता है कि पहले संबंध तो बना लो। और उसी बीच जब नूरुल जोया के एक एक कर कर कपड़े हटाता है तो जोया के जो हुस्न का जाल था वो कम होता जाता है। और जब वो देखता है कि जोया कोई लड़की नहीं बल्कि वो एक किन्नर है तो वो फ़ौरन झटपटा कर जोया से दूर हट जाता है। वो घबरा जाता है और जोया से बोलता है कि वो किसी भी हाल में जोया के साथ संबंध नहीं बनाएगा। लेकिन जोया उससे बोलती है कि ठीक है, तुम संबंध मत बनाओ, तुम इतने सुंदर भी नहीं हो, तुम्हारा मुंह काला है, तुम बदसूरत हो, मैं तुम्हारे साथ संबंध वैसे भी नहीं बनाना चाहती, तुम बस मेरे 1500 रुपये दे दो जो मैं यहाँ पर आई थी। वो नूरुल बोलता है मैं 1500 रुपये क्यों दूँ, मैंने तो तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करा। और इसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस हो जाती है। जोया उसको धमकी देती है कि अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगे तो मैं अभी चीख चीख कर सारे लोगों को बुला लूँगी, तुम्हारी पत्नी को भी ये बात बता दूँगी, खुलासा कर दूँगी। और ये सुनना था कि नूरुल गुस्से में आग बबूला होकर जोया को वहीं पर गिरा लेता है, उसके गले को जब तक दबाता है जब तक जोया की जान नहीं निकल जाती। और उसके बाद वो सोचता है कि लाश को कैसे छुपाया जाए। तो उसी बीच उसको याद आती है कि उसके घर पर एक चाकू रखा है जिससे बकरे की हर साल कुर्बानी की जाती है। वो उसी चाकू को लाता है, जोया के पेट को काटना शुरू करता है, 2 भागों में बांट देता है और निचले हिस्से को वो इसलिए फेंक कर आता है कि पुलिस ना ही शिनाख्त कर पाएगी और ना ही वो पकड़ा जाएगा। वापस वो घर आकर जो जोया का ऊपर वाला हिस्सा था उसको काटता, उसके चेहरे को बिगाड़ता। उसने जैसी प्लानिंग कर रखी थी, लेकिन उससे पहले वो पकड़ा गया। वहीं पुलिस जब जोया के बारे में पता करती है, जोया का और बैकग्राउंड खंगालती है, तो पुलिस को ये भी पता चलता है कि जोया जो किन्नर थी वो ऐसे ही फेसबुक पर लड़कों को फंसाकर उनके घर जाकर उनसे मिलकर वसूली किया करती थी, उनसे पैसे ऐंठ लिया करती थी। ऐसे काफ़ी सारे केस उसने पहले कर रखे हैं। तो इसीलिए इस घटना से जो सीखने को मिलता है वो ये मिलता है कि अगर आप गलत रास्ते पर जाते हैं, अपनी पत्नी, अपनी फैमिली या किसी को भी धोखा देकर आप कुछ गलत करते हैं तो यकीनन आप ना खुश रह सकते हैं, बल्कि जो भी आप गलत करेंगे उसका नतीजा आपको फ़ौरन देखने को मिल जाएगा। जोया ने गलत किया, पैसे मांग कर, तो जोया ने अपनी जान गंवा दी। दूसरी तरफ जो नूरुल था उसने गलत किया जोया को बुलाकर, इसलिए ऐसी घटना हुई। अगर नूरुल जोया को ना बुलाता, अपनी फैमिली में खुश रहता, तो कभी भी ना ही उसकी ज़िंदगी बर्बाद होती और ना ही जोया की जान जाती। तो इसीलिए आपके पास जितना है उतने में खुश रहें। ज़्यादा की हवस ना पैसे की अच्छी होती, ना ही अपने जिस्म की हवस को पूरा करने के लिए अलग अलग जगह जाकर मुंह मारने की। तो इसीलिए इन सारी घटनाओं से बचे रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें। और अगर आपको हमारी वीडियोस थोड़ी सी भी ठीक ठाक लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और हम आपको एक चीज़ दिखाते हैं, देखिए ये हमारे स्टूडियो में हमारी क्या नाम है, रेश हैं, और ये हमारे स्टूडियो हमारे साथ रहती हैं। देखिए पास से दिखाते हैं, रेश हाय बोलो, हाय बोलो। और अरे गुस्सा हो गई। तो ये रेश हैं और वीडियो बनाने के टाइम पर ही हमारे पास आ जाती हैं, यहीं पर टहलती रहती हैं। तो वीडियो पूरी हो चुकी है। अगर आपको हमारी वीडियोस थोड़ी बहुत ठीक लगती हो तो रिश के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों हो गया रिश को? तो चलते हैं, रिश को थोड़ा सा खिलाते हैं और सावधान रहिए बिल्कुल। चलो चलो चलो, देखिए कैसे बैठती, देखिए ओहो।